बातों का क्या अर्थ लगाएं? जमीन में गड़ा है, हाथ में है, ये क्या लगाएं? क्या अर्थ लगाएं इन बातों का? कुल मिला के उन्हें जिस बात की जानकारी नहीं है तो ये वो बोले नहीं, और अगर उनको जानकारी होने के बाद भी बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो जानबूझकर ऐसी हरकत करके सदन का ध्यान भटकाना चाहते हैं। देश विकास की ओर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पे विश्वास करके और उन्हें सदन में चुना है, उसके बाद वो ऐसी हरकत करके कहीं ना कहीं विकास को बाधित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ और लगता नहीं। आपने एक बड़ा बयान दिया कि राहुल गांधी जी अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आप शिकायत दर्ज कराएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, लेकिन कब तक वो माफी मांगे, ये आपका टाइमलाइन रहेगा? देखिए, ये उनकी समझ कहती है कि वो जितना जल्दी मांग ले अच्छा है, अन्यथा पूरे देश में रोष है, सभी सनातनी और हिंदू समाज में रोष है। और जिस प्रकार की जो उन्होंने अभी ताज़ा ज्वलंत हरकत कर दी है, देश में विकास के कार्य को बाधित करने के लिए जो उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा है अपमानित करके, तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। यहाँ पर जो बीजेपी विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, वो बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया गया है और राहुल गांधी को इस मुद्दे पर माफी भी मांगनी चाहिए। हमारे पास रिएक्शंस भी बहुत सारे आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। हिंसक बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। हिंदू जिसमें क्षमा है, शीलता है, दया है, करुणा है, प्रेम है, सद्भावना है, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। जिस धर्म में चींटी को मारना भी पाप है, वो भला हिंसा की अनुमति कैसे दे सकता है? तो हिंदुओं को हिंसक बताना, मुझे लगता है ये राहुल गांधी जी ने घोर पाप किया है और पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन्हें हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, उन्होंने ये भी बोला कि हिंदू नफरत फैलाते हैं। आगे जाते जाते उन्होंने अपने स्पीच में ये भी बयान दिया कि अयोध्या के बारे में भी उन्होंने मेंशन किया है कि वहाँ पे भी बीजेपी हार गई। ये किस मेंटालिटी को दर्शाता है? एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं कि राम के मंदिर को बनाने का कोई फ़ायदा बीजेपी को नहीं मिला। वो ये कहना चाहते हैं कि राम का नाम लेने से कोई फ़ायदा तुम्हें होने वाला नहीं है। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि राम में शक्ति नहीं है, अयोध्या में शक्ति नहीं है, राम मंदिर में शक्ति नहीं है। राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि भक्त जो है वो भगवान के प्रति समर्पित होके उसकी पूजा करता है। भगवान राम के मंदिर में हम इसलिए नहीं जाते कि हमें कुछ मिलेगा। हमें भगवान ने जो जीवन दिया, हम ऐसा मानते हैं ये भगवान की कृपा का असर है। तो भगवान के प्रति श्रद्धा रखना राजनीति का विषय नहीं है। ये बात राहुल गांधी जी की समझ में नहीं आएगी। जहाँ तक अयोध्या के हार जीत का सवाल है, तो किसी भी जगह कोई राजनीतिक दल का कोई प्रत्याशी हार जाए, किसी पार्टी के कैंडिडेट का हारना अयोध्या की हार समझ लेना गलत होगा। अयोध्या न कभी हारी है, न कभी हारेगी। लेकिन ये बात राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, और मैं ये बात दोबारा कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को ये भी समझना चाहिए कि वो अब एक पार्टी के नेता नहीं है, पूरे विपक्ष के नेता, और विपक्ष के सभी नेताओं को जिन्होंने राहुल गांधी जी को अपना नेता चुना है, मैं उन सब से सवाल पूछ रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू हिंसक है? अगर राहुल गांधी जी की ये बात जितने वो हिंदू सुनेंगे, उन्हें कितनी ठेस लगेगी, क्योंकि कुछ वोट हिंदुओं ने भी राहुल गांधी जी को दिया है।